हाय बच्चों। देखिए, बहुत बच्चों का इस तरह से मतलब कि कमेंट है कि सर मुझे जो है व्यंजन वर्णमाला जो है या स्वर वर्णमाला है या 12 खड़ी है उसका, जैसे ये आपका देखिए लिखा है व्यंजन वर्णमाला, आगे देखिए स्वर वर्णमाला, आगे देखिए ये 12 खड़ी हैं। तो इन सब का अंग्रेज़ी मुझे जल्दी से याद नहीं होता है, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है। और जब भूल जाते हैं तो सर अंग्रेज़ी बना नहीं पाते हैं। तो इस तरह का बहुत बच्चों का इस तरह से कहीं न कहीं परेशानी है। तो चलिए आज ये परेशानी जो है दूर कर देंगे, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए और इसके बाद देखिए आप लोग को पूरा लिखेंगे, आराम से लिखेंगे तो लिख लिख के जब हम लोग पढ़ेंगे तो बस देखिए हम लिखते रहेंगे और आपको याद हो जाएगा, और इस तरह से याद हो जाएगा कि आप जो है जल्दी कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बस ध्यानपूर्वक देखिए, अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या लिखा है, क। ये आपको पता है कि ये आप जानते हैं व्यंजन वर्णमाला क्या होता है। व्यंजन वर्णमाला में बच्चों क्या होता है, क से लेके ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उसको बोला जाता है व्यंजन वर्णमाला, ठीक है। और जो स्वर वर्णमाला है, जैसे अ से लेके आ ई उ होता है ना, उसको बोलते हैं स्वर वर्णमाला, ठीक है। तो हम व्यंजन वर्णमाला का पहले हम क्या सीखेंगे, अंग्रेजी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका अंग्रेजी क्या है। तो लिखा है क, पहला अक्षर क्या है, क। तो क का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी के। ख, नेक्स्ट है ख, क्या है, क के बाद क्या है ख। तो ख का अंग्रेजी क्या हो जाता है, इसमें यच लगा देंगे तो आ जाएगा आपका के, ठीक है ना। के तो पहले लिखेंगे, यहाँ पे देखिए के लिखा है और इसी में यच लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा, ख। ख का अंग्रेजी बच्चों के एच। देखिए अगला क्या है अक्षर है, अगला है आपका ग। ग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, जी। क्या हो जाएगा, जी। फिर इसके बाद उसमें क्या है, जी में जो जी लिखे हैं आप यहाँ पे, तो इसी में एच लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा घ। क्या बन जाएगा, घ। नेक्स्ट क्या है, अंग। अंग माने कुछ नहीं होता है लेकिन अंग्रेजी एन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है च। क्या है बच्चों, च। तो च का अंग्रेजी होता है सी एच। क्या होता है, सी एच। तो जब च का अंग्रेजी सी एच होता है तो च में यच जो है यच लगा देंगे तो छ का बन जाएगा। सी एच में एच जोड़ देंगे तो ये आपको बन जाएगा छ। क्या बन जाएगा, छ का अंग्रेजी। अब अगला क्या है, ज। ज का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों, जे। क्या होता है, जे। अब ज में जब जे है, ज का जे, तो उसमें यच लगा देंगे तो झ का बन जाएगा। तो देखेंगे झ का जे यच हो जाएगा। बताइए, देखिए अगला क्या है, ईय। अगला क्या है आपका, ईय। ईय का बच्चों क्या होता है, वाई एन। ईय से वाई एन भी होता है और एन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है लिखा है, अगला क्या है, ट। ट लिखा है तो ट का अंग्रेजी बच्चों टी। अब ट से जब टी होता है तो ठ से क्या होना चाहिए बताइए, तो ठ से इसमें यस जोड़ दीजिए, टी में यस जोड़ देंगे तो ठ का बन जाएगा। ये अगला क्या है, ड। ड से बच्चों डी। तो जब ध से क्या होना चाहिए, तो इसमें डी में यस जोड़ देंगे तो ढ का हो जाएगा, ठीक है। इसके अड़ से क्या होता है, यन। अड़ से यन। अब अगला देखिए क्या लिखा है, त। क्या है बच्चों, त। त का टी। त से टी। तो थ का क्या होना चाहिए आप बताइए, तो त में जब त से टी होता है तो टी में यच जोड़ देंगे तो थ का हो जाएगा। अगला क्या है, डी। द से डी होता है, द से बच्चों डी। तो जब ध का बताना होगा तो क्या हो जाएगा, तो इसी में डी में यच जोड़ देंगे, डी में यच जोड़ देंगे तो ध का बन जाएगा। अगला देखिए न है, न से यन। न से यन। तो आप कहेंगे प का क्या होगा, तो प में कहेंगे यन में एस जोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ना। प का होता है बच्चों पी। फ से क्या होता है, अब इसमें पी में एस जोड़ेंगे तो फ का बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, बी। ब है, ब से बी। और इसमें बी में एस जोड़ दीजिए, जब बी में एस जोड़ेंगे तो भ का बन जाएगा। अगला देखिए क्या है, म। म का बच्चों यम।
अगला क्या है वाई, वाई से य है, य का वाई। अगला क्या है र का अंग्रेजी आर। अगला है ल का अंग्रेजी यल। नेक्स्ट है व का अंग्रेजी वी भी होता है बच्चों, डब्लू दोनों होता है। अगला देखिए लिखा है श का अंग्रेजी यस एच। षटकोर स का यस एच। सपेरा वाले श का यश। ह का यच। छत्री का के यस यच। त्र से टी आर। ज्ञ से जी वाई, ज्ञ का जी वाई। अब हम लोग क्या है व्यंजन वर्णमाला का जो है अच्छे से अंग्रेजी देख लिए हैं, पहचान लिए हैं, याद कर लिए हैं। अब उच्चारण भी करना सीख गए हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे स्वर वर्णमाला। स्वर वर्णमाला का देख लेते हैं बच्चों अंग्रेजी क्या होता है। तो देखिए स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी है आपका क्या है, देख लीजिए यहाँ पे है स्वर वर्णमाला में अ, पहला अक्षर क्या है अ, तो अ का अंग्रेजी ए। इसकी मात्रा क्या है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ कट क्रॉस लगा है, इसका मतलब इसकी मात्रा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है आ का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है, ए भी होता है और डबल ए होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई आगे करके होती है। किसी अक्षर के आगे एक खड़ी पाई लगा देंगे, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, एक खड़ी पाई। तो एक खड़ी पाई आगे लगा देंगे तो आ की मात्रा हो जाएगी। अब नेक्स्ट है ई, क्या है ई के अंग्रेजी बच्चों आई। इसकी मात्रा है इस तरह से होता है, किसी अक्षर के पीछे से ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है, उड़ाई कर देंगे तो ये हो जाता है ई की मात्रा। ये आपका है अगला बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई है तो बड़ी ई से क्या बनता है बच्चों, डबल ई। क्या बन जाएगा, डबल ई या आई, डबल ई या आई दोनों होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी मात्रा देख लेते हैं। बड़ी ई की मात्रा क्या है बच्चों, इस तरह से है। जैसे छोटी ई की मात्रा ऐसे था तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। कोई अक्षर लिखेंगे उसके आगे से उड़ाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ बड़ी की मात्रा लगता है, कहाँ छोटी की मात्रा। नेक्स्ट है छोटा ऊ, छोटा ऊ का अंग्रेजी यू, क्या होता है यू। इसकी मात्रा इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा क्या होता है, बड़ा ऊ की जो इंग्लिश होता है यू भी होता है और डबल ओ होता है, दोनों होता है, ठीक है। कहीं कहीं यू लिखा जाता है, कहीं डबल ओ लिखा जाता है, मात्रा इसकी ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है री का अंग्रेजी बच्चों आर आई, इसकी मात्रा इस तरह से होता है। नेक्स्ट है ए का अंग्रेजी ई, इसकी मात्रा इस तरह से होता है। नेक्स्ट है आई का ए आई, इसकी मात्रा इस तरह से होता है। नेक्स्ट है ओ की मात्रा इस तरह से होता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए आओ का अंग्रेजी ए यू होता है, इसकी मात्रा इस तरह से होता है। नेक्स्ट अगला है अंग का होता है ए एन और इसके बाद इसकी मात्रा इस तरह से होता है अंग, ठीक है। बताइए समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी में देखिए क्या होता है बच्चों, जो है अभी हम लोग देखिए स्वर वर्णमाला देखे हैं ना, स्वर वर्णमाला की ही हेल्प से, जो स्वर वर्णमाला है इसी की हेल्प से हम लोग जो है यानी 12 खड़ी की जितनी भी यानी खड़ियाँ हैं, ठीक है ना, यानी जितने भी लाइन है सबका स्वर वर्णमाला की ही हेल्प से बनाया गया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है क, क्या है बच्चों क, तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क का अंग्रेजी के। नेक्स्ट है का, क्या है बच्चों का, तो का मतलब हो जाएगा के ए या के डबल ए, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसका दोनों लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो इसको इरेज करके फिर से सही से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको का अंग्रेजी के ए लिख सकते हैं या के डबल ए, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि कहाँ सर के ए लिखेंगे, कहाँ के डबल ए लिखेंगे, तो वो डाउट अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
ए आपका है छोटी की का अंग्रेजी के आई होता है। ये आपका है बड़ी की, तो बड़ी की का हो जाएगा के आई भी हो जाएगा और के डबल ई भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये लिखा है छोटा कू का अंग्रेजी बच्चों के यू होता है। ये आपका लिखा है बड़ा कू, तो बड़ा कू से क्या होता है बच्चों के यू भी होगा और के डबल ओ भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप लोग को डाउट होगा, डाउट देखिए यहाँ पे होगा और आपका डाउट यहाँ होगा और आपका डाउट यहाँ होगा, ये अभी डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे और देख लेते हैं। इसके बाद लिखा है क्री, ये क्या है क्री, तो क्री का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्री का अंग्रेजी होता है बच्चों के आर आई क्री। ये है के, तो के का अंग्रेजी की ई। ये है कै का अंग्रेजी के ए आई। ये लिखा है को का अंग्रेजी के ओ। ये है आपका कौ का अंग्रेजी के ए यू। नेक्स्ट है कंग का अंग्रेजी के ए एन। बताइए समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों के जो मन में ये डाउट है 12 खड़ी से रिलेटेड, तो इसको या फिर इसमें आप लोग को यहाँ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, जैसे कि आ में डबल ए और कभी सिंगल ए, बड़ी ई में कभी डबल ई कभी आई, बड़ा ऊ में कभी यू तो कभी डबल ओ, ठीक है ना। तो इसी डाउट को हम आज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये डाउट आप लोग का ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का देखिए जो है परेशानी, इसको ख़त्म करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले हम आ से बता देते हैं। जैसे लिखा है किशन, किशन, ठीक है ना, किशन है, और इसके बाद एक है किसान, इस तरह से लिखा है। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे की का अंग्रेजी, तो इसमें देखिए लिखा है क है, और क पे कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटी की मात्रा। इसका देखिए क है और क पे छोटी की मात्रा, ओ छोटी की मात्रा सॉरी, क पर कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटी की मात्रा है। और क्या है, श है, श में अ की मात्रा है, और क्या है, न है, इतना। इसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो क का बच्चों के, छोटी से आई, स से यश, अ से ए और न से यन, ये हो गया किशन, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए दूसरा, ये लिखा है किसान, तो इसमें क्या है, अभी तो छोटी से अब देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अ से देखा है, अब आ यहाँ पे है ना, तो आ का देख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें क लिखेंगे, क के बाद क्या है, क में छोटी की मात्रा है, और फिर श है, स में आ है, और फिर क्या है, न है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो के और छोटी से आई, स से यस, और आ है तो आ से डबल ए और न से एन, तो ये हो गया किसान। तो हमने यहाँ तो यानी आ से डबल ए लिखा है, अभी ए कहाँ लिखे हैं, तो चलिए ए देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है निशान, या दूसरा एक शब्द बना लेते हैं, जैसे सागर, क्या है, सागर, सागर। तो इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये लिखा है स में आ की मात्रा है, ग है, ग में अ की मात्रा है, और र है। इसका अंग्रेजी बनाइए, तो स का बच्चों यश, आ से आप यहाँ ए लिखेंगे, और ग से जी लिखेंगे, अ से ए लिखेंगे, और र से आर लिखेंगे। ये हो गया आपका सागर, क्या हो गया, सागर। तो आप कहेंगे अगर हम सागर ऐसे लिख दें, स से, अगर हम कहेंगे स से यस लिखें और आ से डबल ए लिख दें,
और ग से जी लिख दें और अ से ए लिख दें और र से आर लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं, ए भी सागर सही है, ये भी सागर सही है, दोनों सही है। ठीक है, यानी हम लोग आ की मात्रा से समझ गए हैं जहाँ डाउट था। अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा से। बड़ी ई की मात्रा से जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे लिखा है रानी, रानी लिखा है, ठीक है ना। और इसके बाद एक लिखा है, एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा है नी रज, दो लिखा है। तो दोनों की देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम लोग को समझ दिक्कत होती है। तो र में आ की मात्रा है तो आर ए, ठीक है ना। और न पे देखिए बड़ी की मात्रा है तो यन आई, क्या हो जाएगा? यन आई। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देख लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, र है बच्चों, र में आ की मात्रा है और क्या है, न है, न में बड़ी की मात्रा है, कौन सी? बड़ी की मात्रा। तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आर। आ से डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए लिख सकते हैं, दोनों बताए हैं। न से यन और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो इसका क्या लिखेंगे अंग्रेजी? आई। ये हो गया रानी, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे इसका देखेंगे नीरज, तो नीरज का बनाएंगे तो न है, न पे क्या है? बड़ी की मात्रा है और र है और फिर र में अ की मात्रा है और फिर क्या है? ज है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? तो देखिए न से यन होता है और बड़ी की मात्रा है, शुरू में जब बड़ी की मात्रा रहेगा तो डबल ई लिखेंगे, ठीक है। और इसका र से आर हो जाएगा, ए अ से ए हो जाएगा और ज से जे हो जाएगा। ये हो गया नीरज। समझ में आ गया? इस तरह से देख लीजिए, जब लास्ट में बड़ी की मात्रा है यहाँ पे तो आई लिखे हैं, और जब यहाँ शुरू में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखे हैं, ठीक है। एक और है आप लोग के मन में, जैसे कि लिखा है बड़ी ऊ की मात्रा से लेके, बड़ी ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है सूरज, सूरज। और एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा है राजू, इस तरह से, ठीक है ना। तो दोनों में देख लेते हैं अंतर कैसे हमको समझ में आता है, कैसे दिक्कत होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है स में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो स है, स में बड़ी ऊ की मात्रा है और क्या है? र है, र में अ की मात्रा है और क्या है? ज है। तो अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स का अंग्रेजी यश, बड़ी ऊ से जब शुरू में बड़ा ऊ की मात्रा रहता है तो डबल ओ लिखेंगे, र से आर, अ से ए और ज से जे। ये हो गया सूरज। और इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे र में आ की मात्रा है और क्या है? ज है, ज में बड़ी ऊ की मात्रा है, कौन सी मात्रा? बड़ी ऊ की मात्रा। अब इसका अंग्रेजी बनाइए, तो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? र से आर, आ से ए भी होता है, डबल ए भी होता है, ज से जे और बड़ा ऊ की मात्रा लास्ट में है तो यू लिखेंगे। ये हो गया राजू। समझ में आ गया? बताइए कोई दिक्कत? ठीक है। तो बस इस तरह से बच्चों ध्यान से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिए, और इतना बता रहे हैं आपको, 100% वादा दिला रहे हैं कि आप लोग को बेस्ट तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि बहुत बच्चों का इस तरह से कमेंट होगा कि सर यही इसी तरह से आप कंटेंट बार बार हम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी चैनल मेरा छोटा है, थोड़ा सा चैनल को ग्रो कर लेने दीजिए। एक जैसे कि क्या है कि अभी एक समान बच्चे जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर इसके बाद आगे जो है, फिर हम आगे जैसे अभी क्या है, अभी हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जो है टेंस को पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सब छोटे बच्चे हैं, अभी उनको टेंस की जानकारी नहीं है, अभी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है तो टेंस कैसे आएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी सोच रहे हैं
कि अभी क्या है कि 2-3 महीने 4 महीने तक इसी तरह से कंटेंट आप लोग को पहले इंग्लिश अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा दें। इसके बाद तो फिर ग्रामर पे आएंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश को हम लोग कैसे स्पीक करना है, तो इस तरह से हम लोग स्पीक करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए।